आज हम सुनाते हैं आपको भावना और विकास की लव स्टोरी यानी कि कहानी। भावना और विकास एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। स्कूल भी उन्होंने साथ में की थी और कॉलेज भी उन्होंने साथ में की थी। काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उन दोनों में। फिर धीरे धीरे उन की दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर उन्होंने सोचा कि हम अब शादी कर लेते हैं। तो उन्होंने घर वालों से बात की, तो घर वाले अलग अलग कास्ट के कारण वो उनकी शादी के लिए मना कर दिया। फिर भावना को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। वो कहीं उनकी मम्मी बाहर जाती थी तो विकास को फ़ोन लगाती थी और कहने लगी कि अब कुछ करो जल्दी, नहीं तो मेरी शादी और कई जगह कर लेंगे। विकास बहुत ही तंग आ चुका था और उन्होंने भागकर शादी करने का ठान लिया। उन्होंने भागकर शादी कर ली, लेकिन विकास कोई काम नहीं करता था, इसीलिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। फिर वो भागकर शादी कर ली और एक शहर में जाकर रहने लगे। और वो शहर में एक होटल पे नौकरी करता था और होटल का मालिक ठीक नहीं था, इसीलिए वो भावना को बहुत ही गंदी नज़र से देखने लगता था और भावना को बहुत ही अजीब लगता था। भावना ऐसे सोचती रही मन में कि मैं कहीं विकास को बताऊं तो विकास को बुरा न लग जाए, इसीलिए वो चुप थी। फिर एक दिन हिम्मत करके उन्होंने बता दिया कि वो मुझे बहुत ही परेशान करता है और मुझे बहुत ही गंदी नज़र से देखता है होटल का मालिक। फिर उस होटल के मालिक को पता चला कि विकास को पता लग गया है, तो वो भावना को बहुत ही धमकी देने लगा कि तूने तेरे पति को बताया, मैं तेरे पति को मार डालूंगा। भावना बहुत डरी हुई थी। फिर उन्होंने सोचा कि अब ये शहर छोड़ के भी चले जाते हैं, तो उन्होंने शहर छोड़ दिया, पर उनके पास एक भी पैसा नहीं था। फिर वो जाए तो जाए कहाँ, और दूसरे शहर में जाते ही पैसे तो थे नहीं पास में खाने के लिए भी। फिर विकास ने उन शहर में जाके एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया और दोनों ही एक ही ऑफिस में दोनों ही काम करते थे। उस बीच में भावना प्रेग्नेंट हो गई, तो वो कोई काम नहीं कर सकती थी। इस विकास अकेला ही कमाता था। बहुत मेहनत करने के बाद विकास ने एक अलग बिजनेस कर लिया। वो रोज सुबह 10 बजे जाता था और शाम 10 बजे घर आता था। एक दिन जिंदगी का अलग मोड़ आया और वो सुबह जैसे ही काम पे निकला वैसे ही उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और भावना बहुत ही डर गई। तो भावना के 2 बच्चे भी हो चुके थे और वो डर गई कि मैं 2 बच्चे लेके कहाँ भागूं और कहाँ जाऊं। फिर विकास के परिवार वालों को बोला, तो उनके परिवार वाले भी आए और उनके इलाज करवाया। फिर भावना के परिवार वाले भी आए। शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, सब ठीक ठाक चल रहा था। बाद में उन्होंने आके उनका इलाज करवाया, वो बहुत ही अच्छे से ठीक हो गया। 1 साल बाद अच्छे से ठीक होने के बाद वो वापस से काम पे लग गया और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उनको पढ़ाया लिखाया और अच्छी पोस्ट पे लगवा दिया। बहुत ही अच्छी खुशी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। फिर उनके बड़े बेटे को डॉक्टर बना दिया और छोटे बेटे को इंजीनियर बना दिया। फिर बेटे को शादी करनी थी, उन्होंने दोनों बेटों की शादी भी कर ली और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। लेकिन भावना बहुत ही खुश थी विकास के साथ और विकास भी भावना के साथ बहुत ही खुश था। फिर बेटों ने शादी कर ली। बेटे शादी करते ही विकास और भावना को बाहर निकाल दिया घर से और वो जाए तो जाए कहाँ। फिर उन दोनों को वृद्धाश्रम में भेज दिया और वो बहुत ही रोते थे। फिर उन्होंने वृद्धाश्रम से बाहर निकलकर वो दोनों गांव में आ गए और गांव में अकेले ही रहने लगे। दोनों अच्छे से हंसी खुशी रहते थे। उनकी अब उम्र भी हो चुकी थी, तो उनसे कोई काम भी नहीं होता था। फिर उनके बड़े बेटे का दोस्त आया, तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने मुझे बाहर निकाल दिया है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। तो बेटे के दोस्त ने उनके बेटे को बताया कि तूने तेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया है। तो उनके बड़े बेटे ने कहा नहीं, वो उनकी मर्जी से रह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपके माता पिता से बात करके आया हूँ, वो बोल रहे हैं उनसे घर के निकाल दिया है। तो
तो फिर उनका बेटा और बहू उनको लेने आए और लेके शहर में चले गए। बहुत ही अच्छे से दोनों बेटे बहू और भावना विकास अच्छे से रह रहे थे और अच्छी खुशी उनकी ज़िंदगी बीत गई। अगली कहानी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। ऐसे ही लव स्टोरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।